हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल माय एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है, ये जो चैनल है स्पेशली आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन है, ग्रुप डी की प्रिपरेशन है, उसके लिए बनाया गया है। डेली यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर्स के, उन पर वीडियो मिलने वाली है। बनी रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस डेली मिले तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एंड ऑफ द सीजन साउथ वेस्ट मानसून 2020 रिपोर्ट के अनुसार देश भर में मौसमी यानी कि जून से सितंबर तक का जो वर्षा होता है, ये वर्ष 2020 में उसके जो दीर्घ अवधि औसत होता है यानी कि पूरे साल का जो औसत होता है उसकी कितने प्रतिशत थी। इसका मतलब समझिएगा, इस क्वेश्चन को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो जून से सितंबर के बीच में जो वर्षा होती है, ये पूरे साल में जो वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो परसेंटेज रहा है वो रहा है 109%। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 109% रहा है। ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है एंड ऑफ द सीजन साउथ वेस्ट मानसून 2020, इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? अगर आपसे कोई पूछे तो इसको आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि देश का 8वां तेल एवं गैस उत्पादन कारखाना कहाँ किस राज्य में खोला जा रहा है? हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूँ, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा देश में जो गैस और तेल उत्पादन का जो केंद्र होता है, ये हाल ही में पश्चिम बंगाल का पहला ऐसा एक क्षेत्र मिला है जहाँ पर तेल और गैस का पता चल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको पश्चिम बंगाल के अशोक नगर स्थित उत्तर 24 परगना में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो प्रज्ञान भारती नाम से एक योजना है, इस योजना को असम राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो प्रज्ञान भारती योजना को हाल ही में असम राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत क्या करना होगा? इस योजना के तहत जो 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, अगर वो अपने एग्जामिनेशन में फर्स्ट स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है, तो ऐसी लड़कियों को स्कूटी प्रदान करने की इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। साथ ही साथ में इसी से जुड़ी हुई एक और योजना है जो कि पंजाब में चलाई जा रही है, जिसमें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो क्लास 12th के छात्र हैं उनको स्मार्टफोन वितरित करने का घोषणा हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा करी गई है, और उस योजना का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना। तो इसके नाम में ही पंजाब है, तो इसको आप आसानी से पहचान लोगे। पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना इसका नाम है। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा कि एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 किस बैंक को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये जो एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 है, ये केरला में स्थित एक बैंक है जिसका नाम है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा किस भारतीय संस्थान को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का एशियन प्रशांत पुरस्कार 2020 में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? इंग्लिश में इसको समझेंगे कि 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमर सिंह महाविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर सिंह महाविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ये जो अमर सिंह महाविद्यालय है ये श्रीनगर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा CII के द्वारा द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर 2020 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा कि हाल ही में IIT मद्रास को द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर 2020 के रूप में प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि यूनेस्को ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2021 को, क्योंकि 2020 में लगभग सभी देशों की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है कोविड की वजह से, तो 2021 जो वर्ष है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी में क्रिएटिविटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ष 2021 को घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि एयर कनेक्टिविटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा कनेक्टेड देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा एयर कनेक्टेड देश बना है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एयर कनेक्टेड देश में यानी कि किस देश से दूसरे देशों के लिए कितनी ज़्यादा फ्लाइट है, इस प्रकार से कनेक्टिविटी के मामले में भारत दुनिया का चौथा देश बना है। इस रिपोर्ट को हाल ही में IATA के द्वारा बनाया गया है, मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। भारत चौथा सबसे ज़्यादा कनेक्टेड देश है। इसके अलावा भारत से पहले अमेरिका, चीन, जापान इससे पहले जो है इस टॉप पोजीशन पर आते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य सरकार के द्वारा पहला फ्रूट पोर्टल को शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कर्नाटक राज्य के द्वारा पहला फ्रूट पोर्टल की शुरुआत करी गई है। अगर आपसे पूछे फ्रूट का फुल फॉर्म क्या होता है तो फ्रूट्स का फुल फॉर्म होता है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे मान लो फ्रूट में पूछेगा कि बताओ यू का मतलब क्या हुआ, तो यू का मतलब हुआ यूनिफाइड। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो किसानों के लिए इस योजना को हाल ही में कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा के लिए P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में छत पर लगाए जाने वाले जो सोलर पैनल होता है उसके लिए P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वर्चुअली ऑर्गेनाइज करे गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस इवेंट को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि AMU में उसका जो शताब्दी समारोह था उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो बने थे नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया था। किस देश के हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने हाल ही में एक मान्यता प्रदान करी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, यह सिंगापुर के अंदर में एक सभ्यता है जिसको हॉकर संस्कृति बोलते हैं, जिसमें कि लोगों को खाना खिलाए जाने की एक परंपरा है, उसको हाल ही में यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि सिंगापुर के जो हॉकर केंद्र हैं उसमें सांप्रदायिक भोजन कराने की परंपरा है। जिस प्रकार से लंगर चलाए जाते हैं हमारे देश में, उसी प्रकार से हॉकर वहाँ पर एक केंद्र होते हैं जहाँ पर सांप्रदायिक भोजन की परंपरा होती है। तो उसी को यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक महत्व के रूप में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर ने लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020
के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में इसका जो दूसरा संस्करण है उसका उद्घाटन किया गया है। लद्दाख में जो लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 के दूसरे संस्करण को हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि साखीर ग्रैंड पिक्स 2020 को किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो सर्जियो पेरेज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्जियो पेरेज ने हाल ही में साखीर ग्रैंड पिक्स 2020 को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।